हाँ तो स्टूडेंट, हमने इसमें चैप्टर 5 का कोल एंड पेट्रोलियम इसका 1 वीडियो अपलोड करा दिया था और आज हम आपको सेकंड वीडियो इसमें डालना है। ठीक है, अपडेट करा रहे हैं। तो इसका जो नेम था वो क्या था, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने आपको बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में पूरी इसकी डिटेल बताई थी। व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड विच रिसोर्सेज आर मेड बाई मैन। ये अलग अलग टाइप के हमने जो रिसोर्स बताए थे वो उसमें एक डीपली हमने आपको नॉलेज दी थी, वो आपने समझा भी होगा। ठीक है, आज नए टॉपिक पे हम बात करते हैं और इसमें एक स्टोरी ऑफ द कोल, ये स्टोरी ऑफ द कोल के बारे में भी हमने आपको बताया था, है ना। क्या बताया था ये आपने, जिसमें लास्ट में जो था कि ए कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेबल्स इनटू कोल इज ए डेड carbonization since it was formed from the remains of vegetations. Coal is also called fuel यानी फॉसिल फ्यूल। इसका मतलब ये, इससे पहले हमने कहा था कि जो वेजिटेबल्स हैं या इसमें जो हमारी अर्थ के अंदर वेजिटेबल्स, फॉरेस्ट एंड डेड मटेरियल्स आर फॉर्म्ड, इसके जो ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं वो सभी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसके बाद ये क्या इसमें चेंज हो गया, इंटरचेंज इनटू यानी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में ये सभी चेंज हो गया। और इन्होंने नेक्स्ट कहा कि इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज आल्सो कॉल्ड इज फॉसिल फ्यूल। ए कोल माइन इज नोन एज, नेक्स्ट जो फिगर गिवन है, व्हेन हीटेड इन एयर, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, कोल वर्न्स, और कोल को हम क्या करते हैं, वर्न्स करते हैं, जलाते हैं, प्रोड्यूस मेनी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। और मुख्यतः इसमें कौन सी गैस निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है स्टूडेंट। ठीक है, किसे, जब हम कोल के लिए बर्न करते हैं अर्थात जलाते हैं। कोल इज ए प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज ए कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब देखो, कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, कोल का हम जो इंडस्ट्री के रूप में यूज किया जाता है, और इस टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, और टू गेट, और हम इसके बदले में हमें क्या फाइंड करते हैं, जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं, बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। उनमें कौन कौन से, जैसे सच एज कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है। तो ये 3 यहाँ से जो है प्रोडक्ट हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, यानी हाउ कैन गेट द, इसमें हाउ कैन गेट द अदर सम प्रोडक्ट, तो राइट 3 प्रोडक्ट, सम ऑफ देम कोल तार, कोल गैस एंड कोक। ठीक है, तो ये हमें समझना है और आपको बताना भी है। अब नेक्स्ट इसमें आ गया, जैसे कोक आ गया। अब व्हाट इज़ द कोक, तो ये जो डीपली है, हमें देखो टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तभी हमें उससे नॉलेज मिलती है। तो आपके पास बुक्स भी है और उनमें आप इसको लर्न करेंगे, आप इसको अंडरस्टूड करेंगे, इसकी नॉलेज लेंगे। जितना हम इसको स्टडी करेंगे उतनी हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कोक। इट इज ए 2 पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस, यानी इट इज 2 पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस। तो ये जो काले रंग का है, एक सरल ब्लैक सब पदार्थ होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये जो कोक है ये कार्बन की जो प्योर यानी शुद्ध रूप होता है, यानी इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसका मतलब कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक है वो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है स्टूडेंट, यानी कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और कोक का जो यूज किया जाता है
वो स्टील का निर्माण करने में, स्टार्ट मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। इस प्रकार से बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनका निष्कर्षण करने में हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलतार। अब देखिए कोलतार क्या होता है, व्हाट इज़ द कोलतार। कोलतार के बारे में भी हम जानेंगे कि इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड। आपने देखा होगा कि यू हैव सीन टू मेक रोड्स, जैसे आपने देखा होगा कि जो रोड्स बनाए जाते हैं उस समय आपने एक ब्लैक थिक लिक्विड आपने देखा होगा, जो मशीन के द्वारा जो काले रंग का एक लिक्विड पदार्थ होता है जो उससे जो स्टोन्स वगैरह हैं उनको कैच करता है। यानी रोड निर्माण करने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड का जब निर्माण किया जाता है उस समय आपने ये कि लिक्विड देखा होगा, क्या, कोलतार। इट इज़ ए ब्लैक थिक कोल लिक्विड। आपने एक काले रंग का क्या देखा था, काले और गाढ़े रंग का एक लिक्विड देखा था विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसमें एक यानी जो एक अप्रिय जिसे कहते हैं अर्थात अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये कितने मिक्सचर इसमें होता है, लगभग ये 200 सब्सटेंसेस इसमें मिक्स किए होते हैं स्टूडेंट। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार, और जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड किया जाता है कोलतार से आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे। इससे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, वेरी सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे, प्रत्येक दिन, लाइफ एंड इन इंडस्ट्री, यानी अपने जीवन और इंडस्ट्री में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लाइक सिंथेटिक्स, जैसे उनमें कौन कौन से हैं जो सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक डाई है अर्थात सिंथेटिक कलर है, ड्रग्स बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स माने परफ्यूम्स भी बनाई जाती हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हैं, एंड रूफिंग मटेरियल्स यानी छत के जो रूफिंग मटेरियल्स माने जो छत निर्माण वगैरह किए जाते हैं वो मटेरियल्स बनाए जाते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट। तो ये चीज़ यहाँ पर गिवन है ना। इन इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन वाल्स यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार। अब देखिए कोलतार से अदर प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे क्या नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं, काहे के लिए, मोथ और जो इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, कहाँ, इनको भगाने के लिए। आपने देखा होगा कि जो नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो कोलतार से बनाई जाती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिखा है कि दीज डेज यानी बिटुमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेटलिंग द रोड। यानी इन दिनों जो बिटुमेन है ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इज यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है कोलतार के स्थान पर, ये बिटुमेन का यूज किया जा रहा है इस समय, यानी टुडे, नाउडेज, आजकल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। तो अभी हमने आपको बताया था, इसमें 3 टॉपिक हमने बताया था कि उसमें क्या हमने आपको क्या बताया था, इसमें कहा था कि हमने कि कोल इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोलतार एंड कोल गैस। तो कोक के आई हैव टोल्ड यू अबाउट कोक, एंड अगेन टॉपिक क्या था, कोलतार। तो कोलतार के बारे में भी बता दिया। तो ये जो टॉपिक हैं इनको हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, तभी हमें स्टूडेंट ये हमें क्या होंगे, लर्न होंगे, याद भी होंगे। अदरवाइज जो है हम इनको लर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक देखो एक्टिविटी दे रखी है, यानी 5.2 में एक कोल माइन अर्थात एक कोल स्टोर, यानी जो कोल स्टोर है या इसी को हम अनदर नेम से जानते हैं, एक कोल माइन भी जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको समझना है और इसको जानना है कि व्हाट इज़ द पेट्रोलियम या व्हाट इज़ द कोल क्या है। तो ये सभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है यानी 3 कोल गैस। अब देखो यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द कोल, कोल गैस क्या होता है, यानी कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब
देखो ये जो कोल गैस है, ये कोल को प्राप्त करने के लिए, यानी कोल टू गेट कोक के समय एक जो गैस ऑब्टेन की जाती है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस। उसे हम क्या बोलते हैं? कोल गैस कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इट इज़ यूज्ड, और यहाँ पर इट इज़ यूज्ड ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, यानी इट इज़ यूज्ड, इनका यूज किया जाता है ए फ्यूल, ईंधन के रूप में, मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज में, सिचुएटेड माने स्थित है, नियर माने हमारे आसपास, द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह जो लगे हुए हैं इनके आसपास इनका यूज किया जाता है, बहुत सारा यूज किया जाता है, ठीक है। इस फ्यूल को समझ में आ गया? तो ये स्टूडेंट, इसमें हमने कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको हो तो आप हमें पूछ सकते हैं अगेन कॉल करके या फ़ोन करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द पेट्रोलियम। अब देखो इससे पहले क्या हमने बताया था? कोल बताया था कि व्हाट इज़ द कोल के रूप में बताए थे। कोल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कोक होता है, कोलतार होता है, एंड कोल गैस होती है, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर का मेन टॉपिक है वो क्या है? पेट्रोलियम। अब व्हाट इज़ द पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम है क्या, इसे हम कैसे समझते हैं? यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज ए मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। हम जानते हैं कि पेट्रोल, जैसे पेट्रोल का जो यूज किया जाता है यानी एज ए फ्यूल के रूप में, वो हल्के वाहन के रूप में, जैसे सच है मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स है, कार्स है, इनमें हम क्या क्या यूज करते हैं? पेट्रोल का यूज करते हैं स्टूडेंट। हैवी मोटर व्हीकल्स में क्या यूज करते हैं? हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक, उसमें हैवी मोटर व्हीकल कौन कौन से होते हैं? जैसे लाइक ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स है, रन्स ऑन डीजल, ये कैसे चलते हैं? ये डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स। अब देखो यहाँ पर एक बात आती है कि पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड, ये प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स से। ये जो प्राकृतिक स्रोत हैं इनसे हम पेट्रोल एंड डीजल को ऑब्टेन करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। इसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं स्टूडेंट। इट मीन्स, यानी पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी हमें फाइंड हो गई पेट्रोलियम की, ओके। तो डेफिनेशन, पेट्रोलियम की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए और अच्छे से समझनी भी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट बनता है कि डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? यानी डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम कैसे, इज फॉर्म माने बनता है। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है तो इसके बारे में भी हमें समझना है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग इन द सी, यानी पेट्रोलियम का जो रूप है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म माने बनता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड लिविंग, जो ऑर्गेनाइज्ड जीवित यानी ऑर्गेनाइज्ड हैं, इन द सी यानी कहाँ पर? समुद्र में। उनसे हम क्या बनाते हैं? पेट्रोलियम। उनका पेट्रोलियम, उससे पेट्रोलियम बनता है, यानी समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनाइज्म है, लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं, उनका ही रूपांतरण क्या, वही ये पेट्रोलियम कहलाता है। एज दीज ऑर्गेनाइज्म डाइड, और जो ऑर्गेनाइज्म मृत हो गए हैं, ऑर्गेनाइज्म डाइड हो गए हैं, मर गए हैं, देयर बॉडीज यानी उनके जो बॉडीज हैं, सेटेड एट द बॉटम, और वो नीचे बैठ गए हैं, तली पे बैठ गए हैं, ऑफ द सी यानी समुद्र के, एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और यानी कवर्ड माने उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो कवर्ड कैसे ढक गई हैं? मेनी लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, बहुत सारी परतों के बीच मिट्टी के ढेरों के द्वारा वो क्या है? कवर्ड की गई हैं, यानी दबी हुई हैं। कौन? यानी ऑर्गेनाइज्ड डेड, एंड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के नीचे,
एंड इट कवर्ड विद मेनी लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। इस मिट्टी और उससे बहुत सारे लेयर उनकी वहाँ पर आ गई है, मिट्टियों के ढेर आ गए हैं, वो दब गए हैं, नीचे दबे हुए हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों वर्ष पहले की बात है। अब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पर क्या नहीं थी, हवा नहीं थी, यानी हवा की अनुपस्थिति में। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा था, बहुत ज़्यादा था, हाई माने हाई था। एंड हाई प्रेशर, और इसका जो प्रेशर था वो भी हाई था। हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड, और इनका जो रूपांतरण हुआ, द डेड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी जो समुद्र के अंदर मिट्टी और ढेर के नीचे जो दबे हुए थे, क्या यानी डेड ऑर्गेनाइज, मृत ऑर्गेनाइज्म थे, डेड ऑर्गेनाइज्म थे, वो मिट्टी एंड ढेरों के नीचे जो दबे हुए थे वो काय में ट्रांसफ़र हो गए, काय की प्रेजेंस में हो गए, यानी उसमें हो गए कि अब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ वहाँ पर क्या नहीं थी, एयर नहीं थी, एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर था। तो इनका जो ट्रांसफ़र हुआ, यानी डेड ऑर्गेनाइज्म का जो ट्रांसफ़र हुआ वो काय में हुआ, इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में इसी चेंज हो गया। स्टूडेंट बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है। अब नेक्स्ट इन्होंने गिवन है, उसमें कहा है कि लुक एट द फिगर 5.4, इट शो द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पिक्चर में नीचे गिवन है 5.4 में किस तरीक़ा से हम जो है वाटर एंड ऑयल्स एंड नेचुरल गैस को रिमूव करते हैं। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल गैस है एंड ऑयल्स है, उनकी जो लेयर है वो वाटर की लेयर से एबव होती है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल्स एंड गैस इज वेरी लाइटर देन द वाटर। वाटर की तुलना में ये सभी कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, हल्की लेयर होती है। जब हल्के होंगे तो वाटर के ऊपर लेयर पे आ जाते हैं, यानी वाटर से ऊपर तैरते रहते हैं। स्टूडेंट ओके, वाई इट इज, ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन तो वाटर एंड टू डू मिक्स विद इट। आपने देखा होगा कि ऐसा कि ऑयल एंड गैस आर लाइटर, हल्के होते हैं, देन द वाटर, वाटर के कंपेयर में, एंड डू नॉट मिक्स, और ये मिलते नहीं हैं, अर्थात इनको मिलाया नहीं जा सकता विद इट, एक दूसरे से। आपने देखा होगा कि वाटर में अगर कोई ऑयल से डाल दें, यानी पुट द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स, बट इट इज़ नॉट मिक्सड, ये मिलता नहीं है, बिकॉज इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर। वाटर की फ्लोटिंग पर ये तैरता रहता है स्टूडेंट, क्या? ऑयल्स। यानी ये बिल्कुल सेम बात यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि इसमें जो हमारा पानी है यानी वाटर है, अगर इसमें इसके ऊपर एक जो लेयर होती है वो सबसे पहले फर्स्ट लेयर काय की होती है? गैस की होती है। इससे नीचे क्या होता है? एक ऑयल होता है, बिकॉज गैस इज आल्सो लाइटर देन ऑयल एंड ऑयल इज आल्सो लाइटर देन वाटर। इसलिए वाटर सबसे ज़्यादा कैसा होता है? हैवी होता है। उससे हल्का क्या होता है? ऑयल। उससे हल्का क्या होता है? गैस। इसलिए इनकी जो लेयर हैं वो सेपरेट की जाती हैं, सेपरेट होती हैं। और आपने देखा होगा सऊदी अरब या जो ईरान कंट्री वगैरह हैं, कुवैत वगैरह हैं, इनमें क्या होते हैं? वेल्स होते हैं, कुआँ होते हैं, और उन कुओं से क्या उसमें ऑयल्स एंड नेचुरल गैस को निकाला जाता है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ स्टेट में निकलता है, लेकिन जो यानी जो मेन कंट्रीज़ हैं, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इन्हीं में इनसे ही हमारे यहाँ पर क्या यानी जो ऑयल्स है उसकी सप्लाई होती है स्टूडेंट, ठीक है? तो रिफिलिंग ऑफ द पेट्रोलियम, अब देखो पेट्रोल का यानी रिफिलिंग ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है, यानी इनको स्टोर कैसे किया जाता है? हाउ कैन स्टोर द पेट्रोलियम, इनको स्टोर कैसे करते हैं? पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, यानी पेट्रोलियम गहरे जलीय लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी ऑर्डर, इसमें भी एक कैसी अप्रिय एक सुगंध आती है, अर्थात जो खुश मतलब जो एक स्मेल होती है ना, वो ज़्यादा बेटर नहीं होती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट
such as a petroleum gas, petrol, diesel, lubricants, oil and paraffin bags etc. अब इट इज़ ए मिक्सचर, ये जो मिक्सचर होता है, ठीक है, आज मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट बता